अलजेब्रिक फार्मूलेज को डिस्कस करने के बाद अब हम सवालात डिस्कस करेंगे कि इन फार्मूलाज में से सवालात किस तरह के होंगे और इन बंद फार्मूलेज को खोलना किस तरह है। बंद का मतलब ये मेरे पास जो ब्रैकेट गिवन है इसके पावर 2 है। अब हम देखते हैं कि इसको खोलने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है। आप लोगों के प्यारे पैगामात हमें जो व्हाट्सएप पे महसूल हो रहे हैं वो हमें बार बार मजबूर कर देते हैं कि आप लोगों के लिए बार बार अच्छे और जल्दी से जल्दी आप लोगों के जो सिलेबस है उसको हम कवर कर सकें। यहाँ पर आप देख लें 5x+2 की पावर 2 गिवन है। अब हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। अब इस 2 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि किसी भी वैल्यू के ऊपर 2 आ जाए तो आपने धड़म सा ये फार्मूला लगाना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक कांस्टेंट टर्म गिवन हो, एक वेरिएबल गिवन हो, तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब वेरिएबल का लाजमी मतलब ये नहीं है यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। इन दोनों जगह पर दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि वो दोनों वेरिएबल्स या तो वेरिएबल्स डिफरेंट हों या इनके पावर डिफरेंस हों, तब आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इन दो के ऊपर आपके पास जो स्केयर है पावर 2 गिवन हो, ये होल का पावर 2 है। अब इस फार्मूले को हम खोलने की कोशिश करते हैं। ये फार्मूला भी मैंने ऊपर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। a+b/2 = a²+b² अब आप फर्ज करें यहाँ पर जो a गिवन है, मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास जो a है ना ये 5x है और मेरे पास जो 2 है ना ये मेरे पास b है, ये मेरे पास b बना। अब देखते हैं ये a² है, इसकी जगह मैं पुट करता हूँ 5x और स्क्वायर है वो वैसे ही गिवन है, वो मैं वैसे लिखता हूँ। प्लस अगर b की बारी आ जाए तो b की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, ये 2 मैंने वैसे लिखा है। उसके बाद 2 एक फार्मूले में से गिवन है, ये 2 मैंने वैसे लिखा, ये फार्मूले के अंदर ही है, ये कोई कहीं से मैंने उठाया नहीं है, ये फार्मूले में है। उसके बाद जो a है ना ये a फिर 5x है, ये a फिर 5x है। उसके बाद जो b है ना, b मेरे पास 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पर जो 5 है इस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। आपने हरगिज़ ये नहीं करनी है 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये है मेरे पास जो ये 5 है इनको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, 5 × 5, ये मेरे पास बने 25। अब यहाँ पर फिर बच्चे गलती करते हैं, x लिखते हैं, x की पावर 2 नहीं लिखते हैं। इस 2 का मतलब 5 भी 2 दफ़ा है और x भी 2 दफ़ा है। x को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर x² आता है और 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर 25 आता है। 2+2 मेरे पास 2 की पावर 2 मेरे पास 4 बने और इन सबको मैं एक साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 × 5 = 10, 10x हुए, 10x × 2 मेरे पास ये 20x बनते हैं। तो मेरे पास ये फार्मूला जो मैंने एक पहले बंद फार्मूला था, ये फार्मूला मैंने खोल लिया। अब अगर ये फार्मूला आपको बंद मिले वहाँ पर वो इस तरह भी देख सकता है 25x² + 4 + 20x। अब ये भी देख सकता है, वहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि इनके जो है ना ये आगे ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। आपने करना क्या है, देखना क्या है, ये जो 25 है इसका मतलब ये 5 × 5 जो सेम रकम होंगे, जो सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है, उसका मतलब मेरे पास जो एक वैल्यू है वो है। अब 5 × 5 इसका मतलब मेरे पास a जो आएगा वो 5 होगा। अब 20 में से कोई ऐसा रकम नहीं है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं। 5×4 ये 20 बनते हैं, 5×5 25 बनते हैं। यहाँ से मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, यानी सेम वैल्यूज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये एक खुला हुआ फार्मूला है, मैं इसको बंद करना चाह रहा हूँ। इसको बंद किस तरह करते हैं, आप देख लें 25 है ना, 5 × 5 ये सेम डिजिट थे, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब एक मेरे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। मैंने यहाँ पर 5 लिखा। उसके बाद मैं वेरिएबल को चेक करता हूँ। देखो मेरे पास वेरिएबल सिर्फ x है तो मैं यहाँ पर x लिखता हूँ, x के अलावा मेरे पास कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लें 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 4 आता है। इसका मतलब एक वैल्यू मेरे पास 2 है। उसके बाद आपने देखना है अगर यहाँ पर प्लस का साइन है, सब में प्लस है तो प्लस लिखना है। अगर एक भी माइनस इनमें से यूज़ हो रहा है तो आपने 5x या 2x जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद आपने यहाँ पर माइनस लिखनी है। अब मैं इसको बंद करता हूँ तो मेरे पास इनको बंद करने के बाद जो आंसर एक खुला फार्मूला गिवन है उसको बंद किया तो मेरे पास आंसर ये आता है। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर सिर्फ इनका डिफरेंस यही है कि 5x - 2 है, वहाँ पर 5x + 2 है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क आएगा, वो आएगा माइनस का।
वो माइनस आपने यहाँ पर लिखना है। अब मैंने इसको ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया। मैंने पहले रकम का मुरब्बा लिया, वो मेरे पास 5x² था। अब मैंने दूसरे रकम का मुरब्बा लिया, यहाँ पर दूसरे रकम का मुरब्बा बी है, बी का मेरे पास 2 का स्क्वायर आया, प्लस माइनस 2 का 2 आया। ए मेरे पास 5x है, मैं वो लिखता हूँ, और मेरे पास बी जो है ना वो 2 है, वो मैंने वहाँ वो 2 लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। ये 25x मेरे पास आया, 2 + 2 4 बने, 2 5 10, 10 दूनी 20, ये मेरे पास 20x बने। देखें इनमें से सिर्फ डिफरेंस एक माइनस का आ रहा है, बाकी मेरे पास आंसर वही सेम आ रहा है। अब इस तरह के सवाल को डिस्कस करेंगे जिसमें क्यूब गिवन हो। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, डिस्कस हो, इनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब जो क्यूब के सवाल होंगे वो हम उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्यूब का आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखें एक फार्मूला गिवन है, इसमें वैल्यूज़ भी गिवन है, उसके बाद वो एक पार्ट का पूछ रहा है, 2 पार्ट के वैल्यू गिवन है। यहाँ पर वो पूछ रहा है a + b = अगर के आपके पास 6 हो और a b आपके पास 3 हो तो a क्यूब + b क्यूब की जो है ना वैल्यू मालूम करें। वो आपको फार्मूला तो नहीं देगा, ये फार्मूला मैंने खुद से यहाँ लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। आपने नोट क्या करना है, देखना क्या, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए मैं माजरत खाऊँ। अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास ए बी गिवन है, a + b भी गिवन है, a क्यूब + b क्यूब गिवन है। वो फार्मूला तो आपको नहीं देगा, अब आपने खुद यहाँ से नतीजा अखज़ करना है कि ये मेरे पास क्यूब का फार्मूला है। किस तरह क्यूब का फार्मूला है, a क्यूब + b क्यूब, क्योंकि वहाँ वो पूछ रहा है a क्यूब + b क्यूब मालूम करें, आपने ये मालूम करना है। अच्छा, उसके बाद आप देख लें यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये प्लस क्यूब में से ही पूछ रहा है। आपने खुद से ये फार्मूला लिखना है, यहाँ पर a क्यूब + b क्यूब इसको लिखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ a क्यूब + b क्यूब a + b होल क्यूब = a क्यूब + 3a + 3ab a + b + b क्यूब। अब मैं इजीली यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देख लें a + b वो 6 खुद दे रहा है, तो इजीली मैं यहाँ पर a + b की जो वैल्यू है मैं यहाँ पर अगर पुट करूँ तो a + b क्यूब मैंने यहाँ पर जो है ना वो 3, a + b 6 गिवन है, वो मैंने पुट किया। a की पावर 3 है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, मैं a की 3 को वैसे लिखता हूँ। उसके बाद अगर आप देख लें इस b की 3 को मैं यहाँ लेके आ सकता हूँ, b की 3 को मैं यहाँ लेके आया, इसकी भी कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, मैंने वैसे लिख लिया। अब मेरे पास जो 3 है, 3 मैंने वैसे लिख लिया। ए भी मेरे पास गिवन है, ए भी 3 है, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू लिखता हूँ। ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 है, तो मैंने ए बी 3 लिख लिया। ए बी को 3 लिखने के बाद मेरे पास a + b है, इसका भी वैल्यू गिवन है, ये मेरे पास 6 आता है। अब 6 की पावर 3, 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, आपके पास जो भी आंसर होगा वो आप देख लें बाद में। 6 3 18, 18 3 54 बनते हैं ये। यहाँ पर 6 कितने बने, 36 / 6 6 3 6 18, ये मेरे पास बने 216, ये 216 बने = a क्यूब + b क्यूब + 54। अब 54 को मैं उस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, 216 मैं जब इस 216 - 54 करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आता है 162। तो मेरे पास 162 आंसर आता है। जब मैं क्या करता हूँ, इस 54 को इस साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये पहले प्लस का साइन इसके साथ है, तो इस साइड पे जाकर ये माइनस होगा। ये मैंने पहले आपको समझाया है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों के सबके पास क्लियर होने चाहिए। ये +54 इस साइड पे माइनस हो गया, 216 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास एक 162 बचता है। a क्यूब + b क्यूब की वैल्यू मेरे पास आंसर आता है, यहाँ से जो पूछ रहा है वो मेरे पास आंसर आता है 162। अब आपने फिर से नहीं डरना है, अगर आपसे वो x माइनस इस तरह ब्रैक डिवीजन में भी पूछ ले, जिस तरह 1/x या आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो फ्रैक्शन इसको कहते हैं, अगर फ्रैक्शन में भी दे दे तो आपने डरना नहीं है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर निकल आएगा। यहाँ पर वो कह रहा है अगर x - 1/x = 6 है तो आप मालूम करें x³ - 1/x³, इसका आंसर क्या आएगा। इसका देख लें, यहाँ पर फिर ये माइनस यूज़ हो रहे हैं तो मैंने जस्ट इमेजिन किया है, अपना नतीजा मैंने खुद किया। यहाँ पर अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये फार्मूला मेरे माइनस में C ड्रिवन होगा। अब मैं अगर ये फार्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोगों के पास नोट नहीं है तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये सारे वही फार्मूले हैं। अब देख लें a - b, यहाँ पर ये फार्मूला पूछ रहा है a - b क्यूब। इजीली हम इसको देखने पुट करके इजीली निकाल सकते हैं, कोई फ्रैक्शन से डरना नहीं है। मैंने यहाँ पर a - b होल क्यूब इसका फार्मूला यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख लिया है। उसके बाद अब मैंने कहा ये मेरे पास a है और ये b है, ठीक है,
ए और बी कि ए की जगह मैंने एक्स पुट किया, माइनस वैसे फार्मूले में गिवन है, बी की जगह मैंने 1/x पुट किया, उसके बाद ये क्यूब आ गया। अब फिर फार्मूले में पहली रकम का जो क्यूब है वो मेरे पास ए की वैल्यू ए है वो मैंने पुट किया, बी की वैल्यू मेरे पास 1/x क्यूब है वो मैंने पुट किया, 3 को वैसे माइनस वैसे लिखा, 3 भी वैसे लिखा, ए की वैल्यू 3 है एक्स है वो मैंने लिखा, बी की वैल्यू 1/x है वो मैंने लिखा, उसके बाद ये ए की वैल्यू एक्स है माइनस और बी की वैल्यू 1/x है, ये मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। अब मेरा जो एक्स है ये इस एक्स के साथ यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ, इसका मतलब मेरे पास x माइनस 1 और एक्स क्यूब अगर मैं वैल्यूज यहाँ पर पुट करूँ तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स ये 6 के इक्वल है पूरा, वह x माइनस 1 ओवर एक्स ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ये पूरा 6 के इक्वल है, इसको मैंने 6 के इक्वल लिखा। इसके बाद ये 3, ये पूरा रकम जो है ये x माइनस 1 ओवर 6 आपके पास 6 का इक्वल है, तो आपने 6 क्यूब यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो x क्यूब है इसका कोई वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, माइनस 1 ओवर x क्यूब है इसका भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इनको मैं वैसे लिखता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये मैंने वैसे लिखी है क्योंकि इनके वैल्यूज गिवन नहीं है। 3 को मैंने वैसे लिखा है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू मेरे पास 6 गिवन है वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वही 2 1 16 आता है, 2 1 16 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब लिखते हैं, ये माइनस 18 बनते हैं। अब ये माइनस 18 है उस साइड पे शिफ्ट होकर ये प्लस 18 बनते हैं, इनको प्लस 18 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, मेरे पास जो वैल्यू आएगी इनको प्लस करने के बाद आपके पास इसका जो है ना आंसर आएगा। ठीक है, ये 236 मेरे पास आया एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। इस तरह के सवालात अगर वो पेपर को टफ बनाना चाहे तो इस तरह के सवालात आ सकते हैं, आपने घबराना नहीं है। अब हम जो हमारा फार्मूलाज का जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ से हमारा फार्मूलाज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। अब इन्हीं के एमसीक्यूज हम लेंगे। मैं चाहूँगा कि हम खुद डिस्कस करने के बजाय ये फार्मूलेज आपको दे दूं, और फार्मूला नहीं है यहाँ पर, जनरल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं वहाँ के मैं 30-40 एमसीक्यूज खुद से बनाकर आप लोगों को देखता हूँ, देखते हैं आप लोग कितने पानी में हैं। आप लोगों की एक मरतबा फिर हौसला अफजाई का शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें सबके साथ, ताकि सब लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।